नमस्कार दोस्तों। मैं आपका भाई रितेश निगम। स्वागत है आप लोगों का आज के लेक्चर में। और आज हम लोग करने वाले हैं ओवरव्यू ऑफ सेल की एनसीईआरटी रीडिंग। जो कुछ छूटा होगा उसमें हम लोग कवर कर लेंगे। तो चलिए बिना टाइम व्यतीत किए हम लोग लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। तो ओवरव्यू ऑफ सेल हम लोग टॉपिक जब खोलेंगे तो हमको दिखता है कि यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व्ड सेल इन एन ओनियन पील एंड और ह्यूमन चीक सेल। यानी कि आपने ऑब्जर्व किया होगा या तो ओनियन के जो पील यानी कि छिलके होते हैं उसके सेल को आपने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा होगा। ह्यूमन चीक सेल्स को भी देखा होगा, उसके सेल्स को। और इन सब सारे स्ट्रक्चर को अगर कलेक्ट करते हैं, लेट अस रिकलेक्ट दियर स्ट्रक्चर। द ओनियन सेल विच इज अ टिपिकल प्लांट सेल। ओनियन सेल है वो एक टिपिकल प्लांट सेल है। हैज अ डिस्टिंक्ट सेल वॉल, हैज अ आउटर बाउंड्री एंड जस्ट विद इन इट इज सेल मेम्ब्रेन। यानी कि इसके जो हम लोग सेल देखे थे ह्यूमन चीक में या फिर ओनियन पील में, ओनियन के छिलके में, तो उसका जो एकदम आउटर वाली बाउंड्री होती है उसको हम सेल वॉल कहते हैं। जस्ट उसके अंदर जो होती है उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये कह रहा है इनसाइड द ईच सेल इज अ डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। सारे सेल्स के अंदर एक डेंस स्ट्रक्चर होता है, वो बाउंड होता है मेम्ब्रेन से, उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। दिस न्यूक्लियस कंटेन द क्रोमोसोम विच इन टर्न कंटेन द जेनेटिक मटेरियल। यानी कि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम यानी कि जेनेटिक मटेरियल होता है, जिसको डीएनए भी कहते हैं। सेल्स दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड यूकारियोटिक सेल। जिसके पास मेम्ब्रेन होते हैं उनको हम यूकारियोटिक सेल कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन, जहाँ पे सेल लैक करता है मेम्ब्रेन, वो प्रोकारियोटिक सेल होता है। यानी कि सेल के पास में अगर सेल वॉल है तो लिखा है सेल दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई, यानी कि न्यूक्लियस के पास में अगर मेम्ब्रेन है तो वो होगा यूकारियोटिक, अगर मेम्ब्रेन नहीं है तो वो होगा प्रोकारियोटिक। बाउंड न्यूक्लियस आर प्रोकारियोटिक इन बोथ प्रोकारियोटिक एंड यूकारियोटिक सेल हैव अ सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म। सारे प्रोकारियोटिक हो या फिर यूकारियोटिक हो सेल, उसके अंदर सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। उसी के अंदर सारी सेलुलर एक्टिविटीज होती हैं, चाहे प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो। अब वेरियस केमिकल रिएक्शन आकर इन इट, यानी कि साइटोप्लाज्म में जो भी रिएक्शन होते हैं सेल को जिंदा रखने के लिए, लिविंग स्टेट में रखने के लिए, उसके अंदर रिएक्शंस होती हैं। अब आगे की पैराग्राफ में दिया है बिसाइड द न्यूक्लियस यूकारियोटिक सेल हैव द आउटर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑर्गेनेल्स। यानी कि हम जब सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन के अंदर आते हैं, जो हमारा साइटोप्लाज्म है, तो वहाँ पे हमको डिस्टिंक्ट मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर दिखेंगे जो कि सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो वही कह रहा है कि जैसे कि मेम्ब्रेन बाउंड कौन कौन हो सकते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, राइबोसोम तो मेम्ब्रेनलेस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल्स। प्रोकारियोटिक सेल लैक सच मेम्ब्रेन बाउंड, यानी कि प्रोकारियोटिक सेल जो होते हैं उसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं। उनके साइटोप्लाज्म में ये मतलब अनयूनिफॉर्म में इसे घूमते रहते हैं। उसका न्यूक्लियस का अंदर क्रोमोसोम भी नहीं होता है, क्रोमोसोम की जगह पे उसको हम न्यूक्लियाइड कहते हैं। वो भी पूरी साइटोप्लाज्म में तैरता रहता है। राइबोसोम, जैसा हमने कहा कि राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेन है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स सारे सेल्स में होता है, यूकारियोटिक चाहे प्रोकारियोटिक। सेल के अंदर राइबोसोम फाउंड ओनली नॉट ओनली इन साइटोप्लाज्म बट आल्सो विद इन द टू ऑर्गेनेल्स, क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये कह रहा है जो हमारा राइबोसोम है ये यूकारियोटिक और प्रोकारियोटिक में दोनों में पाया जाता है, दोनों के सेल के अंदर पाया जाता है। राइबोसोम आर फाउंड नॉट ओनली इन साइटोप्लाज्म में सिर्फ नहीं पाया जाता है, ये दो ऑर्गेनेल्स ऐसे हैं जिसके अंदर भी पाया जाता है। यानी कि हमारे जो सेल्स होते हैं, सेल के साइटोप्लाज्म में ही सिर्फ नहीं, ये माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स के अंदर यानी कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी पाया जाता है। एनिमल सेल कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल कॉल्ड सेंट्रोसोम। यानी कि एक और हमारे पास स्ट्रक्चर होता है जिसके पास मेम्ब्रेन नहीं होती हैं, उसको हम लोग कहते हैं सेंट्रोसोम। ये हेल्प करता है सेल डिवीजन में। और सेल डिफर ग्रेटली इन शेप, साइज एंड दियर एक्टिविटीज।
ये कह रहा है कि हमारे सेल की जो साइज हो सकती है, जैसा हमने पिछले लेक्चर में जितना हमने पढ़ा, ये हम लोगों ने पीछे वाले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। और इसमें यही बात कह रहा है कि सेल डिफर करता है ग्रेटली, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में साइज में, शेप में और एक्टिविटीज़ में, यानी कि वो साइज में भी डिफरेंट हो सकता है, शेप में भी, उसकी एक्टिविटीज़ भी सेम डिफरेंट हो सकती हैं। जैसे कि हमारा माइकोप्लाज्मा है सबसे स्मॉलेस्ट सेल। स्मॉलेस्ट सेल अगर हम लोग लिख रहे हैं, स्मॉलेस्ट सेल, ये हमारा होता है माइकोप्लाज्मा। इसकी जो होती है 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ में होती है। ये एनसीईआरटी की डेटा है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा और एनसीईआरटी की रीडिंग आपको लगानी पड़ेगी, तभी आपको ये डेटा हमेशा याद रहेगा। और सबसे लार्जेस्ट सेल अगर हम देखेंगे तो वो होता है ऑस्ट्रिच एग। लार्जेस्ट सेल अगर देखते हैं, लार्जेस्ट सेल ये होता है ऑस्ट्रिच का एग। और जैसे हमने कहा माइकोप्लाज्मा 0.3 माइक्रोमीटर होता है, वैसे ही बैक्टीरिया को अगर हम देखें, बैक्टीरिया ये होता है 0.3 से लेके 0.5 माइक्रोमीटर। और हमारा जो ये आरबीसी होता है 7 माइक्रोमीटर, वो भी डायमीटर में। आरबीसी 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, ये याद रहे आपको, डायमीटर में ये कह रहा है। और नर्व सेल सबसे लॉन्गेस्ट होते हैं। ये हमारी लास्ट पैराग्राफ है ओवरव्यू ऑफ सेल का। जैसे इसमें दिया है सेल डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटीज। एग्जाम्पल में दिया है माइकोप्लाज्मा जो कि स्मॉलेस्ट सेल है, इसकी लेंथ जो है 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ है, जबकि बैक्टीरिया की लेंथ 3 से 5 माइक्रोमीटर है। 3 से 5 में, सॉरी यहाँ पे हमने 0.3 लिख दिया, 3 से 5 माइक्रोमीटर है। और लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल जो होता है उसको हम लोग ऑस्ट्रिच एग कहते हैं। ऑस्ट्रिच एग का सेल जो होता है वो लार्जेस्ट सिंगल सेल होता है। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में अगर देखें, ह्यूमन का आरबीसी जो होता है वो 7 माइक्रोमीटर होता है, लेकिन डायामीटर में होता है। नर्व सेल आर सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल, यानी कि जो हमारे नर्व सेल हैं, ब्रेन से लेके स्पाइनल कॉर्ड तक हमारी पूरी बॉडी में नर्व सेल्स हैं, तो वो जो होते हैं सबसे लॉन्गेस्ट सेल होते हैं। सेल्स आल्सो वेरी ग्रेटली इन दियर शेप, दे में बी डिस्क लाइक, पॉलीगोनल, कॉलमिनार, क्यूबॉइडल, जैसा कि हम लोगों ने पीछे पढ़ा था। इट मे बी इरेगुलर हो सकता है। द शेप ऑफ सेल में वेरी विद इन द फंक्शन दे परफॉर्म, यानी कि सेल अपने फंक्शन अलग अलग तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, वेरी कर सकता है। उनकी शेप साइज में अगर डिफरेंट होता है तो शायद जाहिर सी बात है कि फंक्शन भी ये डिफरेंट परफॉर्म करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद। कितना लंबा हो गया।